लास्ट क्लास में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। आज कुछ क्वाड्रेटिक के करेंगे और कुछ जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्ट करेंगे। अगली 2 से 3 क्लासेज में कॉम्प्लेक्स नंबर के करेंगे। उसके बाद जो है एलजेब्रा वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है स्ट्रेट लाइन वाला स्टार्ट कर देंगे। फिर स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर अपन बात करें तो अपने पास अल्फा और बीटा जो है इक्वेशन के रूट गिवन आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। या फिर क्या यूज कर सकते हैं अपन, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी रूट्स होंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे। और अपने पास रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, आपको कंडीशन दी है ए एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन। अब देखो मेरे को जो उसमें वैल्यू फाइंड करनी है, A10 माइनस 2 A8 अपॉन 2 A9। अगर मैं A10 की बात करूं तो A10 क्या हो जाएगा, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। ए A9 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। और A8 अल्फा 8 माइनस बीटा 8। ये कंडीशन होगी। अब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें पुट कर देते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है अपन को A10 माइनस 2 A8 अपॉन 2 A9। अब यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करते हैं अपन। A10 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा 10 माइनस बीटा 10 माइनस 2 इंटू अल्फा 8 माइनस बीटा 8। और वहाँ कितना बेटा 2 A9। A9 मीन्स हो जाएगा मेरे पास में अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लें अपन। पुट करके क्या बनेगा देखो, अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8, इसको एक साथ ले सकता हूँ और माइनस कॉमन ले लूँ तो बीटा 10 माइनस 2 बीटा 8 बन जाता है। और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, अल्फा 8 कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, बीटा 8। क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 2 इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अब आप ध्यान से देखें, अपन फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं अपने यहाँ पर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 अल्फा। और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 बीटा। तो ये जो वैल्यू है अपने पास में अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या आई मेरे पास में 6 अल्फा माइनस बीटा 8, इसकी वैल्यू कितनी आई 6 बीटा अपॉन 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अब कितना हो जाएगा बेटा, 6 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा 9 माइनस बीटा 9 अपॉन 2 इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अपन पिछले 4-5 दिन क्लास से जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चन जो है घूम फिर के क्वालिटी के क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन आते रहते हैं। कोई मोड वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बहुत सारी कंडीशन बनानी पड़ती है, या फिर जो है ये बहुत सारी कंडीशंस वाले क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फा एन प्लस बीटा एन, अल्फा एन माइनस बीटा एन। हर साल 2 साल में घूम फिर के इस टाइप का क्वेश्चन जो आता रहता है, बस थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आपको मेथड आता है तो उसको आराम से सोल्व हो सकता है। ठीक है, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
नोट करो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कलर चेंज, ये चेंज कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, लिख लिया जल्दी से, जिसे नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लो। कुछ शॉर्ट में भी नोट कर सकते हो, बाकी घर जाके उसको पूरा कर लो। कुछ स्टेप नोट कर ली, कुछ स्टेप घर पे कर ली, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, देखना भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 और Z2 को भी मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिसके लिए कंडीशन क्या दी है आपको, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, नंबर क्या है कॉम्प्लेक्स पता नहीं, केवल कंडीशन दे रखी है Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 5। सेकेंड कंडीशन दी है आपको Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब इक्वल्स टू 20 प्लस 15 आयोटा। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब किसके इक्वल है, 20 प्लस 15 आयोटा। अब आप जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे अगर इसको अपन यूज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसको, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब माइनस 3Z1 Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं इसको। अब Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 20 प्लस 15 आयोटा, 20 20 प्लस 15 आयोटा।
देखो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 15 आयोटा इक्वल्स टू Z1 + Z2 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का क्यूब माइनस 3Z1 Z2 इंटू 5। अपने पास क्या होगा, देखो 20 प्लस 15 आयोटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 125 माइनस 15Z1 Z2। अब यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी आपके पास में, Z1 Z2 की वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे पास देखो 15Z1 Z2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 125 माइनस 20 माइनस 15 आयोटा हो गया। ये नंबर इधर लेके आया, ये कितना हो गया बेटा, 150 माइनस 15 आयोटा इक्वल्स टू 15Z1 Z2। डिवाइड करेंगे तो Z1 Z2 कितना आ जाएगा बेटा, 7 माइनस आयोटा आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आ गई आपके पास में, Z1 Z2 की वैल्यू आ गई। Z1 + Z2 आपको दे रखा है, Z1 Z2 आ गया, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, Z14 प्लस Z24 की। अब आप सिंपल जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले अपने पास में, Z14 प्लस Z24 किसके इक्वल होगा, ये होगा मेरे पास में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 का होल स्क्वायर। ये होगा नहीं होगा, यूज करते हैं अपन फॉर्मूला। अब अपने पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो निकाल लेते हैं। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 होता है। और Z1 प्लस Z2 कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 2 Z1 Z2 की वैल्यू अपन ने फाइंड करी अभी, कितनी आई थी, 7 माइनस आयोटा। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25 माइनस 14 प्लस 2 आयोटा, कितना हो गया ये, 11 प्लस 2 आयोटा। किसकी वैल्यू आ गई, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे अपने पास, तो अपने पास में Z14 प्लस Z24 किसके इक्वल आएगा, 11 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z1 Z2 की वैल्यू कितनी आई थी, 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सोल्व करो कितना आ गया बेटा, 121 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 44 आयोटा माइनस 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 49 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 14 आयोटा आएगा। सोल्व किया अपन, देखो 121 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस का 4 प्लस का 44 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 98। यहाँ कितना हो गया, देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 28 आयोटा। तो मेरे पास में Z14 प्लस Z24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 121 माइनस 4 कितना हो गया, 117। 117 और यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, माइनस का 96। तो 117 में से क्या माइनस करना है, 96 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 21 बच जाएगा। आयोटा देखो, आयोटा कितना है, प्लस का 44 और प्लस का 28 कितना हो जाएगा, प्लस का 72। आपको इसका मोड निकालना है, मोड में क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। जो भी है सोल्व कर लेना, आंसर आएगा, जो आंसर आ जाएगा। आंसर 75 आ रहा है इसका। तो 21 का स्क्वायर प्लस इसका कितना आ जाएगा, 75। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा सा क्वेश्चन था, अभी शायद 24 या 23 में आया था, जिसमें केवल और केवल आइडेंटिटी लग रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा यूज नहीं है, केवल अपनी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ही सॉल्व हो रखा है। जल्दी से नोट करो, इस पर अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा लिख लो, बाकी तो समझ में आ जाएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रखी है अपन ने। इसके बाद ये करते हैं, जिन्होंने पहले नोट कर लिया क्वेश्चन नोट कर लो।
कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर क्या है, कुछ पार्ट 11th में, कुछ इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थी तो 12th में भी सोल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। आता है एक क्वेश्चन, कभी आईआईटी में फिक्स है, कभी नहीं भी आता, पर एक क्वेश्चन तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है इसका। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो लगेगा कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बना सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी है, इनके कॉमन रूट की बात कर रहे हैं। पहली इक्वेशन है जेड की पावर 1985 प्लस जेड 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन है, तो ये तो सॉल्व होगी नहीं। तो आपके पास सारा क्या बचा, दूसरी वाली जो इक्वेशन है जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपको इसको सोल्व करना रहा। इसे कितने रूट आएंगे, 3 आएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशनों में मैक्सिमम कितने कॉमन रूट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि तीनों सेटिस्फाई करें, आपको ये बताना है कि कितने कॉमन रूट है। ऑप्शन में ऐसे दे रखे हैं, देखो आपको 0 1 2 और 3। हो सकता है इसके तीनों जो आए इसको सेटिस्फाई नहीं करें, हो सकता है इसका एक सेटिस्फाई करें, 2 सेटिस्फाई करें या 3 सेटिस्फाई करें। तो इतनी काम क्या हो गया आपको कि इस इक्वेशन के जो है आपको जो है रूट्स निकालने हैं। जब इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट रूट तो कैसे निकालते हैं अपन, कुछ वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो 1 पुट करते हैं, अगर 0 पुट करते हैं जेड इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। जेड इजिकल टू 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब क्या पुट किया मैंने, जेड इजिकल टू -1, तो -1 पे क्या हो जाएगा, देखो -1 प्लस 2 प्लस 1 0 हो रहा है ये। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक फैक्टर क्या हो गया मेरे पास में, जेड प्लस 1 हो गया। बाकी दो फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो +1 ये बंडी के देखो जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 डिवाइड करने मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ रहा है, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस जेड 1 से करें तो जेड प्लस जेड 2z प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास में जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, फैक्टर तो इसके होंगे नहीं। जब फैक्टर नहीं होंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -1 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब रूट में माइनस आ गया, इसका मतलब क्या बन जाएगा, और -1 प्लस आइटा √3/2 आ गया। ये तो अपना फ्रेंड ही है, क्या है ये, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन के 3 रूट्स हो गए, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये तीनों रूट उस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीनों करेंगे तो 3 आंसर, 2 करेंगे तो 2, 1 करेगा तो 1। अब पुट करते हैं तो कौन सी इक्वेशन अपने पास, जेड की पावर 1985 प्लस जेड 100 प्लस 1
फर्स्ट क्या पुट किया इसमें, z इज इक्वल टू -1, -1 की पावर 1985 प्लस -1 की पावर 100 प्लस 1, ये कितनी हो जाएगी -1, ये कितनी हो जाएगी +1 +1, ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब सेकंड पुट करते हैं ओमेगा, तो ओमेगा पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा 100 प्लस 1, और सेकंड क्या पुट करो, z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। पुट करके बताओगे तो वो सेटिस्फाई कर रही है क्या, जल्दी बताओ दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। पुट करो जल्दी से, पुट करो, देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। देखो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 या 18 1 3 6 या 18, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 कितना होता है, जीरो, जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे आप तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1, ये भी आप पुट करोगे तो ये भी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब इसके दो रूट जो है वो सेटिस्फाई करें, तीन रूट आएंगे लेकिन सेटिस्फाई कितने करेंगे, मेरे पास में ओनली दो ही रूट करेंगे। तो ऐसे ओमेगा वाले क्वेश्चन जो है कितनी बार अपने पास आते हैं, बस आपको ओमेगा की वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले क्लास में भी करवाया है कि जिसमें ओमेगा की वैल्यू का यूज करके अपने कितने सारे क्वेश्चनों में सॉल्व किया है, तो इसकी वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, -1 प्लस i√3/2, ये अपना ओमेगा बनता है, माइनस वाला ले लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज करके, और दो प्रॉपर्टी तो कभी भी यूज कर सकते हैं अपन, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2 आइटा इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है 16 इंटू इसका रियल पार्ट इंटू इसका इमेजिनरी पार्ट। अब आप पहले ध्यान से देखो कि जिसको वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या गिवन है आपको। आपको गिवन है, क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, देखो अल्फा 19 प्लस बीटा 19 प्लस अल्फा 11 प्लस बीटा 11 अपॉन अल्फा 15 प्लस बीटा 15। नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, अल्फा 15 है। अगर मैं इन दोनों में से अल्फा 15 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा 4 बचेगा। इन दोनों में से मैंने अल्फा 15 लिया, और ऐसे इन दोनों में से मैं बीटा 15 कॉमन ले लूं तो मेरे पास में बीटा 4 प्लस 1 अपॉन बीटा 4 बचेगा क्या, और नीचे कितना हो गया, अल्फा 15 प्लस बीटा 15। कॉमन ले काटूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बाकी तो कट जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। इसका मतलब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 और बीटा 4 प्लस 1 अपॉन बीटा 4 की वैल्यू चाहिए। ये पुट करूंगा तो बाद में मेरे पास कॉमन आके अल्फा 15 प्लस बीटा 15 कट जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे आए, इक्वेशन दे रखी है आपको, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो मान लो मैं पुट करूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2z स्क्वायर माइनस 2z आयोडा इक्वल्स टू 3z। अगर z से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2z माइनस आयोटा बाई z इक्वल्स टू 3। क्लियर है ये? अब अगर मान लो अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसमें पुट करता हूं मैं तो 2 अल्फा माइनस 2 आयोटा बाई अल्फा इक्वल्स टू 3 होगा क्या, या इसको मैं अल्फा माइनस आयोटा बाई अल्फा इक्वल्स टू 3 बाई 2 भी तो कर सकता हूं। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 चाहिए, यानी इन्हीं इक्वेशन को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद उसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो अपने पास अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी आ सकता है। अगर इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा, देखो अल्फा माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल्स टू 9/4। ये कितना हो गया बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 पुट कर दी मैंने, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, -2 आयोटा इक्वल्स टू 9/4। इट मीन्स मेरे पास अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9/4 प्लस 2 आयोटा आई क्या। अब इस क्वेश्चन का अगर अपन एक बार और स्क्वायरिंग कर दें तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ जाएगी, और जो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आएगा वही मेरे पास में बीटा 4 प्लस 1 अपॉन बीटा 4 आएगा क्या, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही चल रही है, सिमिलरली चल रही है। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बीटा माइनस आयोटा बीटा इक्वल्स टू 3/2 तो बनेगा। यहीं जब आप सोल्व करोगे तो मेरे पास में बीटा स्क्वायर -1 अपॉन बीटा स्क्वायर भी कितना होगा, 9/4 प्लस 2 आयोटा तो आएगा। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर करता हूँ इसको। जो अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर -1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जल्दी से नोट करो इसको, उसके बाद इसके सोल्व करते हैं आगे। इस पेज को नीचे करो।
देखो ऊपर वाला कर लिया है, तो इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाले को। तो यहाँ से अपने पास अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसकी हेल्प से अपन वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, अल्फा फोर प्लस वन अपॉन अल्फा फोर और बीटा फोर प्लस वन अपॉन बीटा फोर। देखो अपने पास यहाँ सोल्व करते हैं इसको। ये जो इक्वेशन आई अपने पास में अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसका फिर होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर कितना है अपने पास में 9/4 प्लस 2 आयोटा। स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इसका क्या आएगा अल्फा फोर प्लस वन अपॉन अल्फा फोर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू वन अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा 81/16। बी स्क्वायर में कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2 9/4 इंटू 2 आयोटा। तो अल्फा फोर प्लस वन अपॉन अल्फा फोर माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 81/16 माइनस 4 प्लस 9 आयोटा। तो मेरे पास में अल्फा फोर प्लस वन अपॉन अल्फा फोर की वैल्यू कितनी आ गई देखो 81/16। ये इधर जाएगा तो इधर माइनस का 2 बचेगा प्लस का 16 टू कितना होता है 32। 81 में से 32 माइनस करना कितना रहेगा 81 में से 32 माइनस करोगे कितना आएगा अपने पास जल्दी से बताओ 40। तो सिमिलरली बीटा फोर प्लस वन अपॉन बीटा फोर की वैल्यू भी तो यही आएगी 49 प्लस 9 आयोटा, 49/16 और 49/16 प्लस 9 आयोटा। अब अपने पास जो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन अपने पास ये है। अब जब इसे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा अल्फा 15 49/16 प्लस 9 आयोटा प्लस बीटा 15 49/16 प्लस 9 आयोटा अपॉन अल्फा 15 प्लस बीटा 15। यही है कुछ और है यही तो है। तो ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा तो अल्फा 15 प्लस बीटा 15 कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा 49/16 प्लस 9 आयोटा बचा। तो बेटा इसका रियल पार्ट क्या है जेड ले लूँ तो इसका रियल पार्ट है 49/16 और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 9। आपको फाइंड क्या करना है 16 इंटू इसका रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो जब सोल्व करोगे तो 16 रियल पार्ट कितना आया 49/16 और इमेजिनरी पार्ट कितना आया 9। 16 से 9 कट जाएगा 49 इंटू 9 कितना आंसर आ जाएगा 441। तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है जिसकी छोटी मोटी कैलकुलेशन करके जो है वो सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, जल्दी से नोट करो अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे।
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया। देखो क्वेश्चन है, जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ जेड प्लस टू इक्वल्स टू वन। मोड ऑफ जेड प्लस टू इक्वल्स टू वन। सपोज कर लेते हैं जेड इजिकल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या बेटा होगा, मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू इक्वल्स टू वन। तो क्या बना, एक्स प्लस टू प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू वन। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, रूट में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन आएगा, जिसको अपन रूट हट सकता है। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन। ये क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस टू इक्वल टू वन अपॉन फाइव। तो पहले क्या करो आप, ओनली जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस टू को सॉल्व कर लें, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल पुट कर देंगे, वन अपॉन फाइव के। तो जब मैं जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस टू सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू। क्या हो गया ये, एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस टू प्लस आयोटा वाई। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब देखो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो x प्लस टू माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसे करते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। प्लस का वाई स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो प्लस। और x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, वन। तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। इसको सोल्व करें, जो इसको और इसको सोल्व करोगे, देखो इसको और इसको सोल्व करने पे रियल नंबर आएगा और इसको सोल्व करने पे भी रियल नंबर आएगा। तो मेरे को रियल नंबर की तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करें। आपको केवल कौन सा नंबर चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ही तो चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो इमेजिनरी पार्ट, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करें। इमेजिनरी पार्ट किस में आएगा, जब ये आयोटा वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस टू से। तो क्या आ जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस टू। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का वाई इंटू एक्स प्लस वन। यही तो आएगा इमेजिनरी पार्ट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन फाइव के। जब सोल्व करोगे तो नीचे वाला तो वन हो गया, तो अपने पास क्या बचा बेटा, एक्स वाई प्लस टू वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई इजिकल टू वन अपॉन फाइव। इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। क्या कटा, एक्स वाई से एक्स वाई कटा, वाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, वन अपॉन फाइव। अब वाई की वैल्यू वन अपॉन फाइव आएगी तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या। रिलेशन दे रखा था क्या, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वन। तो मैं जब वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन 25 इक्वल्स टू वन। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24 अपॉन फाइव। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस रूट 20 अपॉन फाइव और माइनस टू माइनस का रूट 24 अपॉन फाइव। ये एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको फाइंड क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ
क्या हुआ रे? इसको बंद कर दे इसको।